दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेलिस्ट्रॉन का एस्ट्रोमास्टर 76 EQ टेलीस्कोप। तो चलिए दोस्तों, हम so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. देख सकते हैं, ये है 76 mm का रिफ्लेक्टर ट्यूब, जो काफ़ी खूबसूरत है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है 76 mm का, और इसका जो फोकल लेंथ रहेगा ट्यूब का वो 700 mm फोकल लेंथ रहेगा। ये है स्टील हैवी ड्यूटी ट्राईपॉड। साथ में मिलता है एक रेड डॉट फाइंडर स्कोप। वो एस्ट्रोमास्टर की सीरीज में रेड डॉट फाइंडर स्कोप ही आता है। एक आपको साथ में मिलेगा 20 mm का इरेक्ट इमेज आई पीस। एक मिलेगा आपको इसके अंदर 10 mm का आई पीस। ये दो है स्लो मोशन नोब। ये है स्क्रू ड्राइवर। ये है क्लीनिंग क्लोथ। साथ में मिलता है एक माउंट स्क्रू, और ये है काउंटर वेट रॉड। साथ में एक्सेसरी ट्रे, और ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कैटलॉग, सीडीज सब कुछ है इसके अंदर। ये है EQ माउंट हमारा, और साथ में इसको बैलेंस करने के लिए दो काउंटर वेट मिलते हैं, 1 और 2। ये दो काउंटर वेट मिलते हैं। तो ये सारी एक्सेसरीज बॉक्स के अंदर निकलती है। चलिए दोस्तों, बताते हैं इसको 1 बाय 1 कैसे हम सेट करेंगे। सबसे पहले ट्राइपॉड के लेग को ओपन करना है। अगर आप ना करना चाहें तो विदाउट लेग ओपन करें, अपनी हाइट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी हम लोग हाइट खोल लेते हैं, इसकी ओपन कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमें यहाँ अपना एक्सेसरी ट्रे सेट करना है। इस प्रकार से हमारा एक्सेसरी ट्रे सेट हो जाएगा। देन उसके बाद हमें इसके ऊपर रखना है हमारा EQ माउंट इस तरीके से। और EQ माउंट के बाद यहाँ पे एक स्क्रू दे रखा है, उस स्क्रू को आपको अच्छे से टाइट कर देना है। ये है माउंट स्क्रू। इस माउंट स्क्रू को माउंट में लगाना है। ये पीछे की तरफ दिया हुआ है, यहाँ हम इसको लगा देंगे। तो इससे ये मूवमेंट के लिए होता है, इस मूवमेंट के लिए होता है ये स्क्रू। आप देख सकते हैं, मैं अप कर रहा हूँ तो अप जा रहा है, अगर डाउन करूँगा तो ये डाउन चला जाएगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद हमें लगाना है इसके अंदर काउंटर वेट रॉड। ये रही काउंटर वेट रॉड, जो कि ट्यूब जब हम इसके ऊपर लगाएंगे उसको बैलेंस करने के काम आता है। काउंटर वेट रॉड लगाने के बाद ये ऑरेंज वाला स्क्रू है, इसको हम लूज करेंगे। ऑरेंज स्क्रू को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे हमें लगाना है काउंटर वेट। तो काउंटर वेट का स्क्रू लूज कर लेंगे, और इसमें अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे इस तरीके से। दो काउंटर वेट दिए गए हैं, तो दोनों ही काउंटर वेट हमें लगाना है। दोनों काउंटर वेट लगाने के बाद इस ऑरेंज स्क्रू को अगेन यहाँ पे लगा देंगे। इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर यहाँ से हमारे स्क्रू अच्छे से लॉक नहीं हुए हैं, बाई चांस, वैसे तो आपको लॉक करना है, नहीं हुए हैं, तो यहाँ से ये नीचे नहीं गिरेगा। ऑरेंज स्क्रू इसको सपोर्ट करेगा। तो आपका अगर बाई चांस लूज रह जाता है, कुछ रह जाता है, तो ये गिरने नहीं देगा। ठीक है, काउंटर वेट रॉड। ठीक है, काउंटर वेट लगाने के बाद आपको ये दो स्लो मोशन नोब दिए, जिससे माउंट को आप ऑपरेट कर सकते हो। तो ये दोनों 1 बाय 1 लगाना है, एंगल पे लगाना है। देख सकते हो ये मूवमेंट हो रहा है माउंट का, ये वाला पोजीशन पे। दूसरा वाला जो स्लो मोशन नोब है, पोजीशन पे लगाइए आप। ठीक है, ये वाला जो स्लो मोशन नोब है, ये इस वाले एंगल को एडजस्टमेंट करता है, और ये वाला जो स्लो मोशन है वो इस वाले एंगल को एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, स्लो मोशन नोब लगाने के बाद आपको यहाँ लगाना है हमारा 76 mm का ट्यूब। तो चलिए दोस्तों, स्क्रू को लूज करते हैं और कनेक्ट करते हैं 76 mm का ट्यूब।
बेनिफिट डॉक्टर प्लेट का ये रहता है, अगर आपके पास कोई अच्छा हैवी फोटोग्राफिक ट्राइपॉड है तो इस ट्यूब को आप फोटोग्राफिक ट्राइपॉड के ऊपर भी यूज कर सकते हो। तो ये सारा सेटअप आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है, ट्यूब और एक ट्राइपॉड लेके जा सकते हो और इजीली आप उसको इस टेलीस्कोप को यूज भी कर सकते हो इस ट्यूब को। तो सिंपल सा है, इस ट्यूब डॉक्टर प्लेट को हमें यहाँ लगाना है और स्लाइड करके दोनों ही स्क्रू को हमें टाइट कर देना है। ये ट्यूब को हमें इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। आपको अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से सेट कर लेना है। अगर वेट एक तरफ भाग रहा है तो काउंटर वेट को एडजस्टमेंट करके इस तरीके से रहना चाहिए कि ट्यूब भगनी नहीं चाहिए एक तरफ। जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैं कर रहा हूँ, ट्यूब कहीं पे भाग नहीं रही है, ठीक है। किसी भी एंगल पे रखूंगा वहीं पे बैलेंस बना हुआ है ट्यूब का। तो इस तरीके से हो गया। अब आपको ये अगर रोटेशन में करना है तो ध्यान रहे ये जो स्क्रू है ये लूज रहना चाहिए, तभी आप करिएगा। अगर मैं इसको एक जगह पे लॉक कर देता हूँ देन आप इसको फोर्सफुली मत करिएगा, तो इसके जो गियर है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको ये इस तरीके से आपको ऑपरेट करना है तो इस स्क्रू को लूज कर दीजिएगा आप, देन करिएगा। और अगर ये स्क्रू टाइट है तो आप फोर्सफुली मत करना, फिर आप स्लो मोशन का इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों स्लो मोशन इसीलिए दिया गया है यहाँ पे कि आपको हल्का सा डिस्टेंस को चेंज करना है तो स्लो मोशन के थ्रू करें आप। अगर आपको ज्यादा करना है तो इसको लूज करिए और आप इसको किसी भी एंगल पे घुमाइए और जब जो आपका फोकस हो जाए वहां पे इसको टाइट कर दीजिएगा और स्लो मोशन नोब का इस्तेमाल करिएगा। यही सेम फॉर्मूला नीचे वाले में भी एप्लीकेबल होता है। अगर आपको नीचे वाला एडजस्टमेंट करना है तो लूज कर लीजिए, आप कितना भी घुमाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसे टाइट कर देते हैं तब आप करेंगे तो ये टाइट नहीं होगा। तो अगर फोर्सफुली करेंगे आप तो इसके जो गियर है वो डैमेज हो जाते हैं। इसके लिए आप स्लो मोशन नोब का इस्तेमाल करिए। आप देख सकते हैं स्लो मोशन प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये मैं इसको एक बार, उसके बाद हमें यहाँ पे फाइंडोस्कोप लगाना है अपना। तो जो स्क्रू ड्राइवर दे रखा है इस स्क्रू ड्राइवर से ये दोनों स्क्रू को आप लूज करके और हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से आपको टाइट कर देना है इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से स्लाइड कर देना है आपका, ये लग जाएगा फाइंडोस्कोप। और फाइंडोस्कोप में 2 या 3 बटन दे रखे हैं, उनका भी मैं बता देता हूँ आपको। बटन जो है वो ऑन ऑफ करने का है और यहाँ पे है एक बटन, ये देख सकते हैं आप, ये एक बटन दे रखा है। ये जो आपका रेड डॉट है उसको लेफ्ट राइट या अप डाउन करने के लिए होता है। और सेम एक बटन यहाँ पे दे रखा है नीचे, इससे लेफ्ट राइट होता है। तो जो भी आपको फाइंडोस्कोप को आईपीस के साथ अलाइन करना है तो इन 2 बटनों के थ्रू आप अपने फाइंडोस्कोप को आईपीस के साथ अलाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है हमारा आईपीस। अगर आप फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं तो इस टेलीस्कोप के साथ में 2 आईपीस आते हैं, एक 10 mm का आता है और एक 20 mm का आईपीस आता है। तो सबसे पहले आप 20 mm का आईपीस ही यूज करिएगा, जिससे आपको आपका ऑब्जेक्ट जल्दी मिल जाए। क्योंकि 10 mm का आईपीस मैग्निफिकेशन ज्यादा प्रोवाइड करेगा आपको, तो हो सकता है थोड़ा समय लगे आपको ढूंढने के लिए। तो पहले आप 20 mm का आईपीस यूज करिएगा। और जब भी टेलीस्कोप को आप यूज करें, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले डे में असेंबल करें। डे में कोई भी ऑब्जेक्ट पास के हैं उनको ढूंढें, उनको फोकस करें। ये फोकसिंग नोब दे रखा है। और इन सब के साथ साथ जब भी आपको इसको फाइनल इस्तेमाल करना है तो आगे से डस्ट कैप जरूर हटा लें, ठीक है। और ये फोकसिंग नोब है, कोई भी ऑब्जेक्ट ढूंढिए, स्लो फोकस करिए एडजस्टमेंट, तो आपको ऑब्जेक्ट जल्दी मिल जाएगा। अब वो ऑब्जेक्ट अगर आपको मिल गया और उसको और जूम करके देखना है देन आप इसमें 10 mm का आईपीस लगाइए। तो जो चीज आप सपोज मानिए 50x पे देख रहे थे, वो ही 10 mm का आईपीस आपको 100x पे दिखाएगा। क्योंकि ये 20x है, आपको 50x है, रैंडमली मैं बता रहा हूँ, 20x है, आपको 50x दे रहा था, 10x पे आप देखोगे तो आपको वो 100x की मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। तो ये आपको आईपीस जो है 10 mm का डबल मैग्निफिकेशन देगा फ्रेंड, ठीक है दोस्तों। यही था इसका सेटअप। आई होप मैंने सारी चीजें सेटअप की आपको बता दी है, इसमें कैसे क्या चीज पार्ट लगाना है सारे 1 by 1 बता दिए दोस्तों। ये EQ माउंट के साथ में आता है। अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो अगर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है तो आप इसमें मोटर ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट ये आपका ऑटोमेटिक काम करेगा। लाइक आपको अगर मून को फॉलो करना है और एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है, आपको अपने मोबाइल से 1 घंटे की मून की वीडियो बनानी है, 2 घंटे की बनानी है, तो मोटर ड्राइव आप कनेक्ट करके वो चीज कर सकते हो। मोटर को कनेक्ट करने के बाद जो आपका EQ माउंट है वो ऑटोमेटिक आपके ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। लाइक अपने मून को देखना है, मून को एक बार मैनुअली आपने सेट करके और मोटर को ऑन कर दिया तो देन वो फॉलो करता रहेगा जैसे जैसे आपका मून डिस्टेंस चेंज करेगा। तो वो चीज और प्लैनेट में भी काम करती है। लाइक सैटर्न को आपको वीडियो बनानी है या जुपिटर की बनानी है तो आप इस माउंट को अपग्रेड भी कर सकते हो मोटर ड्राइव लगा के। सेलेस्ट्रॉन का ही आता है मोटर ड्राइव।
और इसमें बार्लो लेंस या जूम आईपीसीस कनेक्ट करके हाई मैग्निफिकेशन तक इसकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी और वीडियो में, तब तक अपना प्यार यूं ही बनाए रहें। जय हिंद, बाय बाय।